Hi बच्चों, a very very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you doing absolutely fine and amazing. आज हम फाइनली शुरू करने वाले हमारा वन शॉट प्रिपरेशन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स क्लास 9. हाउ एक्साइटेड आर यू पीपल? डू टेल मी द कमेंट सेक्शन. तो बच्चों हम शुरू करेंगे आज विद इंडिया साइज एंड लोकेशन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. बिल्कुल मचा देते हैं यार. तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की. सो बच्चा, इंडिया का लोकेशन समझने से पहले थोड़ा इंडिया एज ए सिविलाइजेशन समझ लेते हैं. देखो, इंडिया जो है एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, नई नई शुरू नहीं हुई है. ठीक है, और इसीलिए भी शायद इतनी बड़ी इकोनॉमी रही है, इतना बड़ा नेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन रही है, इतनी डाइवर्स रही है, इतना बड़ा कल्चर रहा है. वी हैव ऑलवेज अचीव्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. आगे बढ़ते ही गए हम, और लास्ट 5 डिकेड्स में तो बिल्कुल मचा ही दिया हमने. इन लास्ट 50 years we have done some amazing work in terms of advancement, in terms of moving forward, progress, development, technology. इन सारी चीजों में हमने एग्रीकल्चर में डेवलप किया है, इंडस्ट्री में डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, हर एक चीज में वी हैव सीन डेवलपमेंट, राइट. एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज्यादा बड़े हिस्सेदार हैं हम. इन ऑल द events of the world and all the changes in the world that has happened, we have played a very significant role in that. Now coming to the location. देखो बच्चा, इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है. ठीक है, वास्ट है और डाइवर्स भी है. ठीक है, अब आप सोचोगे यार मैम ज्योग्राफी में बार बार डाइवर्स क्यों बोली जा रही है? ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कल्चर्स है, पर डाइवर्स इतना क्यों बोल रही है? बिकॉज बच्चा सिर्फ ऐसे ही डाइवर्स नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे ये अब अगले चैप्टर में. बट फिजिकल फीचर्स जो है, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उन टर्म्स में भी इंडिया बहुत डाइवर्स है. माउंटेन्स, रिवर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीव्स, देन प्लेटोज, देन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, व्हाट नॉट, डेजर्ट, हर एक चीज हमारे पास है. तो इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है. लेकिन अगर आप इसको अर्थ के ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न नेचुरली इक्वेटर नीचे से जाता है, इंडिया यहां ऊपर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. आई शुड सर्टेनली चेंज द कलर ऑफ द पेन, वरना आधे से ज्यादा बच्चे नीचे बोल रहे होंगे मैम पेन का कलर चेंज करो. ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो इंडिया यहां पे आती है. अगर बच्चा हम हमारे एक्सटेंट की बात करें, ठीक है, अगर आप एक्सटेंट की बात करोगे कि कितना एक्सपेंशन है ऑफ आवर कंट्री इन फॉर्म ऑफ लैंड मास, इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, तो हम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होते हैं एंड वी गो अप टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 minutes north, and then we begin at 68 degrees 7 minutes east and we go up to 97 degrees 25 and we go up to 97 degrees 25 minutes east. ये हमारा extent है. This is the extent of our country. साथ ही साथ हमारे यहां से पास होता है एक हमारा, आपको पता है, लैटिट्यूड. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड इट पासेस राइट थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. बिल्कुल बीचों बीच पास होती है ये चीज. ठीक है, ये हमारा बीचों बीच ऑफ द कंट्री पास होता है. ठीक है, एंड इट एक्चुअली डिवाइड्स द कंट्री इन 2 हाफ्स. तो बिल्कुल इक्वल 2 हाफ्स में जो है ये हमारी कंट्री को डिवाइड कर देता है. इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अगर हम बात करें ये कहां है, तो बच्चा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब बात आती है और क्या फीचर्स हैं. अभी मैम बोल रही थी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हमारे पास है आइलैंड्स. आइलैंड्स मैंने तभी मेंशन नहीं किया था. आइलैंड्स क्या होते हैं? इट्स अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड, राइट, सराउंडेड बाय वाटर. तो हमारे पास आइलैंड्स भी है. वी हैव अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल. ये देखिए बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ये देखो यहाँ पे इट्स सिचुएटेड. एंड टुवर्ड्स दिस साइड इन द अरेबियन सी वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, इसकी भी कोई कमी नहीं है. Now guys, did you know that the southernmost point, इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आता था, इनफैक्ट उसका कैपिटल कंसिडर किया जाता था, वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद वो डूब गया और अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दैट इज नॉट technically the southernmost point of India anymore. Moving on to the size.
मूविंग ऑन टू द साइज ऑफ द कंट्री। बच्चों ये लैंड मास हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा है। सोचो कितना ह्यूज लैंड मास है, राइट। और जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, हमारा जोग्राफिक एरिया है, दैट इज अराउंड 2.4 इन द वर्ल्ड, यानी कि आउट ऑफ 100% 2.4% is contributed by India and belongs to India, making India the 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो अगर आप एक्सटेंट में बात करोगे कि कितनी बड़ी लैंड मास है इंडिया की, तो हम है 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां सबसे बड़ा देश इन एंटायर वर्ल्ड। और इसलिए हमारी बाउंड्रीज भी देखो तो 15,200 किलोमीटर्स तक रन करती है। और क्या बाउंड्रीज है, कहीं पे कोस्ट बनती है बाउंड्रीज, कहीं पे माउंटेन्स बनते हैं बाउंड्रीज, कहीं पे लैंड्स ही है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज। ये भी बहुत बड़ा यूनिक एक फीचर है कि हमारी बाउंड्रीज भी बिल्कुल नेचुरली है बिल्डेड। लैंड पे भी हमारा थोड़ा सा बाउंड्री है जहां पे मैन मेड इंटरवेंशन है, बट मेजरली इट्स ऑल अबाउट नेचर, राइट। As I said, we also have mountains on the east, then we have coast. ये देखो total length of the coastline that constitutes as boundary is which including the island is around 7,516.6 kilometers. ये total हमारा vast है जो exist करता है। सुपर ऑसम, इजंट इट। तो ये हो गई बात साइज की। ये देखिए आप यहां पे फटाफट नजर डाल सकते हैं, ये वो कंट्रीज है जिनसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। ठीक है, मैं फटाफट हाइलाइटर लेके यहां पे हाईलाइट करना चाहती हूं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो आप वहां पे क्या क्या लिखोगे। ये देखो, ओके सॉरी गाइस, इट्स स्टिल इन हाइलाइटर, सो आई जस्ट नीड टू क्विकली चेंज इट इनटू अ पेन एंड हियर वी हैव, राइट। सो वी हैव गुजरात, ठीक है, वी हैव मध्य प्रदेश, देन ओवर हियर छत्तीसगढ़ भी आ गया है, थोड़ा झारखंड भी आ गया है, वेस्ट बंगाल भी आ गया है, त्रिपुरा भी आ गया है। ठीक है, तो ये सारे कंट्री सॉरी नॉट कंट्रीज, ये सारे स्टेट्स जो है, मिजोरम हो गया, आप सब कुछ मेंशन कर सकते हो। आपके 8 स्टेट्स हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां पे करता है लाई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बाउंड्रीज की। अगर बात करें बच्चा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है हमारे माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? द ग्रेट हिमालयाज, एज यू नो। तो ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है हमारे हिमालयाज, बिल्कुल अभी भी जोग्राफिकली इनको बहुत यंग माना जाता है। सो दिस इज व्हाट एक्ट्स एज द बाउंड्री एंड गार्ड्स द कंट्री। साउथ की तरफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ पे, तो देखो हम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे शुरू होते हैं। तो जब आप थोड़ा ऊपर जाओगे टुवर्ड्स द 37 डिग्री, तो ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री 22 डिग्री नॉर्थ पे क्या होता है, मेनलैंड बिगिंस टू टेपर यानी कि थोड़ा पतला होते जाना, टेढ़ा होते जाना। तो आपने देखा होगा बच्चों की ऊपर हमारी कंट्री इस तरह से ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड है, लेकिन यहां पे एक पार्ट पे आकर के, एंड आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, प्लीज इग्नोर, इंडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है, बट आई विल बी एबल टू एटलीस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि ये पार्ट हमारा ऐसे कॉनिकल है। सो दिस इज कोनिकल शेप्ड लाइक अ कोन। ये कोनिकल पार्ट में क्या हो रहा है, टेपरिंग हो रही है, पतला होते जा रहा है। पहले ऊपर वाला फर्स्ट हाफ, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर जो डिवाइड कर रहा है, उसमें नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा वो है ब्रॉड। ठीक है, सदर्न पार्ट हमारा कैसा है, टेपर होते जाता है, पतला होते जाता है, एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन, इसकी तरफ ये होता है इस तरह से एक्सटेंड, राइट, टेपर होते हुए। And this divided the two oceans into the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में हमें मिलता है अरेबियन सी। अब हम बात करते हैं टाइम जोन की, कैसा टाइम जोन है, कितना फॉलो होता है। एक मैं आपको मजेदार बात बता रही हूँ, पूरी कंट्री जो हमारी इतनी बड़ी है ना, वो इजीली 2 टाइम जोन्स को फॉलो कर सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? 2 टाइम जोन होने पे कंट्री 2 में डिवाइड हो जाती है। देखो मल्टीपल टाइम जोन हो तो समझ आता है, तो लोगों ने सोचा है कि एक ही रखते हैं। ठीक है, तो जो आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का डिफरेंस है वो 2 आवर्स है, यानी कि यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट पे जो सनराइज हो जाता है वो 2 घंटे बाद होता है 68 डिग्री ईस्ट पे। गुजरात पे 2 घंटे बाद होता है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो चुका होता है। तो अगर आप सनराइज वगैरह के बेसिस पे टाइम देखोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टाइम स्टैब्लिश करना होगा।
स्टैंडर्ड टाइम कहीं पे भी क्या होता है, जो भी वहां से जो आपका ग्रिड पास हो रहा है, जो भी लाइन पास हो रही है, मेरिडियन पास हो रही है, उसको हम लेकर के कंसिडर करते हैं, ठीक है। कौन सा लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको लेकर कंसिडर करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जो बिल्कुल देश के बीचों बीच से लॉन्गिट्यूड पास करेगा उसकी कोऑर्डिनेट्स को लेके वहां पे जो टाइम होता है वही स्टैंडर्ड टाइम स्टैब्लिश करेंगे। तो मिर्जापुर यूपी, ये हाँ जी बिल्कुल मिर्जापुर यूपी में, सॉरी बच्चों मैं बार बार टेढ़ी लाइन बना दे रही हूं, बट 82 डिग्री ईस्ट पे मिर्जापुर यूपी से पास होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड। यही वाले लॉन्गिट्यूड को हम जनरलाइज करके अराउंड द नेशन टाइम यूज करते हैं, नोन एज आईएसटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब इसका क्या मतलब है, तो मैम फटाफट बता देंगी इसका क्या मतलब है। बच्चों देखो, साउथ की तरफ क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको कंट्री, हमारी कंट्री बनाकर दिखाने की करती हूं कोशिश, ठीक है। एंड आई हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब दिस टाइम, अनलाइक, ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट सेइंग इट एंड देन आई काइंड ऑफ स्क्रूड इट, बट स्टिल या, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी कंट्री है, ये थोड़ी पतली होगी। एनीवेज, पॉइंट बीइंग कि ये हमारा साउथ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इक्वेटर, और ये इस तरफ आप जब नॉर्थ की तरफ मूव करोगे तो क्या आएगा नॉर्थ पोल। तो डिफरेंस क्या है, तो जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हो तो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में आने लगता है फर्क। देयर इज अ डिफरेंस दैट स्टार्ट्स कमिंग इन द डे एंड नाइट ड्यूरेशन। डेज एंड नाइट्स आर एक्चुअली इक्वल, मोर इक्वल टुवर्ड्स दिस। इस तरफ डिफरेंस बढ़ने लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। व्हाई? इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट, इसलिए इक्वेटर इसका नाम है, क्योंकि यहां पे होते हैं इक्वल डेज एंड नाइट्स। नाइट और डे का ड्यूरेशन होता है इक्वल, जो कि आप पोल की तरफ जब मूव करोगे डिपेंडिंग अपॉन द सीजन चेंज होने लगता है। बच्चे, अगर समर है तो आपके डेज होंगे, समर में डेज होंगे लॉन्गर, अगर विंटर्स है तो नाइट होगा लॉन्गर। ये डिफरेंस हमें साउथ से नॉर्थ मूव करने पे विटनेस करने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड दी वर्ल्ड की, बट उसके पहले आपके लिए कुछ है। इफ यू वांट टू जॉइन अस एंड गेट 100% ऑफ नॉलेज एंड 100% ऑफ मार्क्स, हियर इज समथिंग वंडरफुल फॉर यू। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस। बच्चे, आपको बिल्कुल मेंटी का इंतजार नहीं करना है, सारे सेशंस में होंगी क्विजेस, और सारे के सारे सेशंस होंगे बिल्कुल लाइव। कुछ मिस भी कर दिया तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है, इन सेशंस के थ्रू आपको मिलेगा बहुत सारा एक्सपोजर। तो क्योंकि वर्ल्ड की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा यहां पे बता दूं कि आप भी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ज्यादा एक्टिवली अपने आप को प्रोग्रेस करा सकते हो। इट्स थ्रू दीज सेशंस, थ्रू दीज क्विजेस व्हिच गिव्स यू सो मच ऑफ एक्सपोजर। आप इतने सारे बच्चों से बात कर सकते हो, नॉट बात नहीं कर सकते, हमें लाइक उनके साथ क्विज कर रहे हो and you get to have an understanding of where do you really stand no matter where who is, right? And then interactive replays, अगर आपका कोई सेशन छूट भी गया, इतने सारे लाइव सेशंस है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मिस हो जाए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आप बिल्कुल इंटरैक्टिव रिप्लेस देख सकते हो। एंड लाइव क्विजेस एंड लीडर बोर्ड्स इसमें भी आती हैं। कंटेंट आपको पता है कितना अच्छा है, ये डाउनलोड भी हो सकता है, एंड यू विल हैव द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स इन दीज कंटेंट्स। क्लास में होंगी डाउट्स आपकी सॉल्व, क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स विल बी शेयर्ड विथ यू। और अगर आपको मान लो कुछ समझ नहीं आया, डाउट सारे के सारे सॉल्व होते हैं, बट अगर मान लो कुछ समझ नहीं आया है तो फिर क्या, तो फिर सारा है माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज का। भी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं फॉर रिविजन्स, आप जाकर देखोगे बहुत कुछ है। और माइक्रो सेशंस है पर्टिकुलर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज में डाउट है, ये सब कुछ आप कर सकते हो रिजॉल्व विद द प्रो सब्सक्रिप्शन। लेस इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर, यू जस्ट हैव टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पिन जो है कमेंट सेक्शन पे, उस पर भी जा सकते हो और ANKPRO कोड लगाना है। यू कैन ऑल्सो गो ऑन vdnt.in/YT Pro, यहां पे जाकर के भी आप कर सकते हो सब्सक्राइब, बिकॉज वी guys are going to be with you till the end। हम आपके साथ बिल्कुल एंड तक रहने वाले हैं साथ, आपको सिर्फ लिंक पे जाकर करना है सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो, मार्च तक का बिल्कुल हमने कहा ना आपकी फाइनल एग्जाम तक साथ रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे यार, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है, बट इस साल क्या है, तो मार्च तक का 2000 प्राइस है, लेकिन आप कूपन कोड लगा करके इसको 50% डिस्काउंट पे अटेंड कर सकते हो। देखो क्या करना है,
AN के PRO कोड जैसे ही लगाओगे बच्चा, ये 2000 का प्राइस हो जाएगा 1000, और आप मार्च तक इसको सिर्फ 1000 रुपए में कर रहे हो, यानी कि 2.5 रुपए यार, 2.5 रुपीज इज व्हाट यू पेइंग। पार्ले जी से भी सस्ता है, 5 रुपए का आता है पार्ले जी, मतलब क्या मजाक है ये। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपने कर लेना है यहां पे जाके सब्सक्राइब, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, लेट मी क्विकली चेक द फोकस ऑफ द कैमरा। हम बात कर रहे थे इंडिया एंड द वर्ल्ड की। बच्चा हमारा लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही सही वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे आपके कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया जो लाई करता है वो है बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच, ठीक है। ये देखो, ये हमारा एशिया है अगर इधर, तो बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, और ये एक साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरह है। देखिए यहां पे जो है वो खत्म हो रहा है हमारा कॉन्टिनेंट, लेकिन यहां पे हमने किया हुआ है थोड़ा सा एक्सटेंड, किसने? इंडिया ने। सो दिस एक्ट्स एज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन एक्सटेंडिंग इनटू द इंडियन ओशन। तो इसीलिए ओशन का नाम भी हमारे कंट्री पे थोड़ा बढ़ गया है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। आगे इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। अब ये समझते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक है इतनी प्लेसमेंट, हमारा लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिक है, उसकी वजह से वी हैव ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ इंडियन ओशन रूट्स दैट कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड एशिया। सो वी एक्ट एज अ ट्रांसिट, वी एक्ट एज एन इंडियन ओशन रूट्स गिविंग we have routes in the Indian Ocean giving forming a connection to the different parts of different continents। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है ये रूट्स। ये देखिए यहां से यहां कैसे कनेक्ट हो रहा है, यहां से यहां, ठीक है। तो इंडियन सी के थ्रू ये सब कनेक्ट हो रहा है, और इसी वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक है हमारी प्लेसमेंट, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है, बीचों बीच में यहां पे लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। सेंट्रल लोकेशन होने के कारण एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मिल गई हमें ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, जिसको हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कनेक्ट, राइट। अब बात करें अगर डेक्कन पेनिनसुला की बच्चा, तो इट हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये देखिए, ठीक है, यहां से हम उन सब से कनेक्ट कर पाते हैं, ये पूरा पेनिनसुला, ये पूरा पेनिनसुलर रीजन। सो बच्चा ये जो कोनिकल पार्ट मैंने आपको बोला था, नहीं ये पेनिनसुलर रीजन है। हमने आइलैंड्स की बात की थी, ठीक है, ये देखो ये पूरा पार्ट पेनिनसुलर रीजन है, हमने आइलैंड्स की बात की थी। अब पेनिनसुला की बात भी फटाफट कर लेते। पेनिनसुला क्या होता है बच्चा? पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुला वो होता है जो कि 3 डायरेक्शन से, 3 तरफ से, ठीक है, फ्रॉम 3 साइड्स it is surrounded by water, so not from all sides unlike islands, लेकिन 3 साइड्स पे ये पानी से सराउंडेड होता है। तो देखो ये हमारा सराउंडेड है ना, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और नीचे में इंडियन ओशन, वेस्ट पे अरेबियन सी, ईस्ट पे बे ऑफ बंगाल, और नीचे बॉटम में वी हैव इंडियन ओशन। तो ये जो हमारा पार्ट है, इसमें ओशंस की वजह से हमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, हमें बहुत बढ़िया से स्टैब्लिश होता है, और हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन फॉर्म होता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, मेकिंग ऑल्सो इंडिया to have the longest coastline on the Indian Ocean। तो क्योंकि हमारा लैंड मास बहुत ज्यादा है इंडियन ओशन के ऊपर, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारा, बहुत लंबा, नॉट लॉन्गेस्ट, वी हैव अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम हमारे नाम पे होना जस्टिफाइड भी लगता है या नहीं बताना, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया किस तरह से कनेक्टेड है थ्रू द वर्ल्ड। देखो बच्चा, हमने पहले बात की थी कि इंडिया इज अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी मच कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। ओके, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन थ्रू ट्रेड, थ्रू कॉमर्स, इन सारी चीजों की वजह से हम हमेशा कनेक्टेड रहे, विच हैज ऑल्सो लेड टू ट्रांसफर ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चरल लर्निंग्स बिटवीन द कंट्रीज, जैसे कि हमारे रिलीजियस बुक्स, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, कॉटन स्पाइसेस एटसेट्रा, ये सब कुछ दूर दूर जगह तक रीच कर पाया है, या फिर लोगों से हम सीख पाए हैं। ये जो हमारा ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डोम वाला स्टाइल है, ये सब कुछ दूसरी कंट्रीज से ही आया है। ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किस वजह से हो पाया है? ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था, लेकिन किस तरह से होता था? हाउ डिड वी यूज टू ट्रैवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? हम कैसे कनेक्टेड रहते थे दूसरे पार्ट से? तो बच्चा ये होता था थ्रू लैंड। देखो पासेस, सिल्क रूट के बारे में आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, सिल्क रूट
भी एक वन ऑफ द वेरी फेमस पासेस दैट यूज्ड टू पास थ्रू इंडिया। चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता था ये, लेकिन इंडिया से पास करता था तो इंडिया को भी कनेक्टिविटी मिलती थी। तो माउंटेन्स में हमारे पास पैसेजेस थे, तो लैंड के थ्रू लॉन्ग बिफोर बीइंग कनेक्टेड थ्रू सी टू द वर्ल्ड, वी वर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू लैंड पासेस। ठीक है, सी के थ्रू हम क्यों कनेक्टेड नहीं थे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उस टाइम पे एडवांसमेंट नहीं थी, हम इतना कुछ नहीं जानते थे। तब सी का मीडियम हमारे लिए एक जो है, आप ऐसा समझ लो, रिस्ट्रिक्शन की तरह एक्ट करता था। लैंड यूज्ड टू ओपन द वर्ल्ड फॉर अस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड सर्विसेज एंड कमोडिटीज एंड गुड्स एंड व्हाट नॉट. So since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. अब बात करते हैं इंडिया और उसके नेबर्स की। बच्चों, पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, इंडिया में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उनके ऊपर उनकी ही शासन चलती है। स्टेट का की तरह अपना उनका शासन नहीं होता है, दे डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। ऑल्सो दे आर टू big to be a part of any other city but too small to be a state, तो उन्हें एक अलग and they're strategically more important, तो उनको एक अलग नाम दिया गया है यूनियन टेरिटरी का। बाकी नॉर्मल स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं नेबर्स की, तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ में है हमारे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ में ऊपर बिल्कुल हमारा आ जाता है चाइना, जिसने तिब्बत को भी कर लिया ऑक्यूपाई, तो तिब्बत। तुरंत थोड़ी देर बाद हिमालयस के पास आपको नेपाल भी दिखेगा, और फिर है भूटान। एंड ईस्ट में टुवर्ड्स कंप्लीट ईस्ट आपको मिलेगा म्यांमार एंड बांग्लादेश। इधर पे ये देखो म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारा नेपाल, चाइना, तिब्बत, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भूटान। इसलिए इसको हमने नॉर्थ में रखा, ये पूरा पूरा ईस्ट की तरफ फॉल नहीं कर रहा है। और साउथ में है श्रीलंका और छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है मालदीव्स भी है। श्रीलंका इंडिया से कैसे अलग होता है? देखो ये एक जूम्ड इन पिक्चर है। श्रीलंका इंडिया से अलग होता है, या आप ऐसा समझ लो कि कैसे लिंक्ड है थ्रू अ channel, it's connected by the Park Strait and the Gulf of Mannar. ठीक है, तो एक नैरो चैनल है सी का जो कि formed है by the Park Strait and the Gulf of Mannar, through which Sri Lanka is separated from India and also in a way connected to India. Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands के नीचे ही आपको Maldives मिलते हैं, and India has a very strong geographical and historical links with her neighbors. I think except for Pakistan, we have pretty much maintained our relationships with all the other countries. बाकी सारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल भी, हम ऐसे कितने सारे इससे कंट्रीज से सराउंडेड है, तो हम ज्योग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक शेयर कर इंपॉर्टेंट यू कैन से हिस्ट्री शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, और हिस्टोरिकली भी बहुत कुछ लेना देना है हमारा। तो 1947 यानी कि पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में दो तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक थे प्रोविंसेस जो कि गवर्नमेंट के थे, और बाकी थे प्रिंसली स्टेट्स जहां पे मोनार्की चलती थी बच्चे, जहां पे राजा महाराजा होते थे। हाउएवर दे वर नॉट कंप्लीटली ऑटोनमस, उनकी अपनी मर्जी पूरी पूरी नहीं चलती थी, दे वर अंडर द ब्रिटिशर्स कंट्रोल, लेकिन हाँ गवर्नेंस बहुत हद तक उनके हाथ में होता था। सो एज आई टोल्ड यू, प्रोविंसेस वर डायरेक्टली रूल्ड बाय देम एंड दे वर द स्टेट्स रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, लेकिन ऑफ कोर्स उनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स आके हक जमाते थे। इसी के साथ कर लिया है हमने हमारा पहला चैप्टर फिनिश। मैं बहुत ही जल्दी और भी वीडियोस लेके आने वाली हूं, सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, दिस इज आई एम सॉरी, दिस इज एन ओल्ड दिस इज ankana.kumari। ठीक है, आपको रीच आउट करना है मुझे ankana.kumari पे, ठीक है, @vedantu.com। ठीक है, सो रीच आउट टू मी at ankana.kumari@vedantu.com। यू कैन शेयर एंड लाइक द वीडियो, डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपको मजा आया, आपका फटाफट रिवीजन हो गया पूरे चैप्टर का, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बिकॉज आई एम गोना कम विद अ लॉट ऑफ वन शॉट वीडियोस। पूरा फुल ऑन रिवीजन करने वाले हैं हम हमारे 9th स्टैंडर्ड के पूरे सिलेबस का। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू वेरी सून गाइस। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।